Word of blessing, 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 word of blessing. ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब बाइबल पढ़ने की सफ़र में हैं। आज हम विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46, 47 और 48 के बारे में पढ़ें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 3 भागों में बांटा गया है। पहला, याकूब की मिस्र यात्रा, दूसरा याकूब का घराना और तीसरा याकूब और यूसुफ की भेंट। पद संख्या 1 में याकूब का नाम इस्राएल दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28 में मिलता है। स्वर्गदूत ने याकूब का नाम इस्राएल रखा गया है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 में याकूब का नाम इस्राएल दिया है। याकूब और उनके परिवार बेरशबा में पहुंचकर अपने पिता इसहाक का ईश्वर को बलि चढ़ाते हैं और शाम को याकूब को दिव्य दर्शन होते हैं। यह दिव्य दर्शन का मतलब क्या है और यह दिव्य दर्शन हमें क्या समझाते हैं? यह दिव्य दृष्टि और वादा पूर्वजों की इतिहास का अंतिम उल्लेख के रूप में बताया गया है। और याकूब और उनके परिवार मिस्र भेजने का क्या कारण है? याकूब का एक महान राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए मिस्र भेजा गया है। और दिव्य दृष्टि यह विश्वास दिलाती है कि स्थानों से परे ईश्वर याकूब और उनके वंशजों की देखभाल करते ही रहेगा। प्रभु ईश्वर के देखभाल के बारे में बताया गया है और याकूब को वापस लाने की वादा याकूब के वंशजों को प्रस्थान की घटना को दर्शाया गया है। और दूसरा भाग है याकूब की घराना। क्यों याकूब की घराना का चित्रण बाइबल में दिया है? याकूब परिवार सहित मिस्र पहुंचते हैं। यह मोश इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में बताया गया है। इसलिए बाइबल में याकूब की घराने का चित्रण दिया गया है। मिस्र में कुल 70 लोग आए हैं। इसलिए इस बात को महत्व दिया गया है क्योंकि बाइबल के आधार पर 70 पूर्णता को दिखाते हैं। और तीसरा भाग में यूसुफ याकूब और उनके परिवार को स्वीकार करने के लिए गोशान पहुंचते हैं और अपने पिता और परिवार को देखकर और खुश हो जाते हैं। और फिर यूसुफ मिस्र में रहने के बारे में उन्हें समझाते हैं। यूसुफ बताते हैं कि राष्ट्र के नियम के आधार पर सीमा क्षेत्र में विदेशियों को बसाने से देश की सुरक्षा खतरा में पड़ जाएगी और मिस्र वासियों के बीच रहना मुश्किल है क्योंकि मिस्र के लोग चरवाहों के प्रति उदासीन थे। यूसुफ इस संकट को अच्छे ढंग से सामना कर रहे हैं। इससे
46 अध्याय समाप्त हो जाते हैं।